हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक एपिसोड होने वाला है। इस वीडियो के टोटल 2 पार्ट्स होंगे। ये पार्ट 1 आप देख रहे हैं और अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य व्यूज लाना नहीं है। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो है नॉलेज फैलाना, वो भी सही नॉलेज। अगर आप सच में रियलिटी जानना चाहते हो तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, वरना आप इस वीडियो को अभी ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है मुझे। लेकिन जो सच है मैं आपको सिर्फ वही इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सच सुन सकते हैं तो इस वीडियो में कंटिन्यू करिएगा, वरना आप इस वीडियो को अभी ही छोड़ सकते हैं। और इस वीडियो का सोर्स क्या है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया है, वो मैं आपको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि भगवान की मर्जी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं बोला जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट 1 को, रियलिटी ऑफ ट्विन फ्लेम्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मिथ्स ऑफ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम के क्या मिथ फैलाए गए हैं? सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि सबके ट्विन फ्लेम होते हैं। नहीं, सब किसी के ट्विन फ्लेम नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में 1 से 2% लोगों के ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं। और अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई भी है, तो उनका ट्विन फ्लेम जो होगा वो फिजिकल बॉडी में मौजूद होगा ही होगा। वो दोनों साथ में रहते ही रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारा ट्विन फ्लेम ना 5D में है, इस अर्थ पे नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनका ट्विन फ्लेम फिजिकली बॉडी में मौजूद होगा ही। ट्विन फ्लेम एक सेक्रेड और डिवाइन जर्नी होती है, जिसका लोगों ने इतना मजाक बना के रख दिया है, इस टर्म की धज्जियां उड़ा के रख दी है, लिटरली धज्जियां उड़ा के रख दी है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है इस टॉपिक। और इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है, जो ट्विन फ्लेम कोच बने हुए हैं और जो टैरो रीडर्स भी हैं। देखो, टैरो रीडर्स में मैं खुद भी टैरो रीडर हूँ, लेकिन टैरो रीडर्स ने इतना ज़्यादा लोगों के माइंड में डाल दिया है कि भाई तुम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर तुम्हारा कोई ट्विन फ्लेम है, और उसके पीछे दुनिया पागल हो चुकी है कि मेरा कोई ट्विन फ्लेम है, मुझे उसको ढूंढना है। ऐसा नहीं होता। और जो कहा जाता है कि सब लोगों के ट्विन फ्लेम होते हैं, उसका रीज़न क्या है? देखो, 1 से 2% लोगों के ट्विन फ्लेम होते हैं, ठीक है। बाकी के 99 और 98% जो बचे, उनका ट्विन फ्लेम उन्हीं के अंदर है। कैसे जानते हैं? हम ट्विन फ्लेम जर्नी में देखते हैं कि DF और DM, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, राइट? फेमिनाइन साइड और मैस्कुलाइन साइड। और हम सभी के अंदर फेमिनाइन साइड भी मौजूद है और मैस्कुलाइन साइड भी मौजूद है। सिर्फ उसी का हमें यूनियन करना है और वही हमारा ट्विन फ्लेम भी कहलाता है। तो जिन लोगों का फिजिकल ट्विन फ्लेम नहीं है, उनको अपने अंदर वो बैलेंस करना है, अपने फेमिनाइन साइड को, अपने मैस्कुलाइन साइड को, यानी कि शक्ति की साइड को और शिवा की साइड को, वो हमें बैलेंस करना है। ठीक है, उसको हम ट्विन फ्लेम कहा जाता है और उसी के लिए सबको बोला जाता है कि सबके ट्विन फ्लेम होते हैं, क्योंकि वो हमें अपने अंदर ही खोजना है, ना कि बाहर फिजिकल वर्ल्ड में। और जब वो बात आती है कि 1 से 2% लोगों के ट्विन फ्लेम होते हैं, तो मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, आप लोग खुद को ये सवाल पूछो कि क्या आप उस 1 और 2% में आते हो? क्या सच में आप अलग हो दुनिया से? क्या आपके अंदर अहंकार नहीं है? क्या आपके अंदर ईगो नहीं है? क्या आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, या कुछ ऐसा अलग जो 1% और 2% लोगों में आपको बना रहा है, काउंट कर रहा है? कैसा है? ये सवाल आप खुद को पूछिए। ये हो गई बात सबके ट्विन फ्लेम की। और जिन लोगों का फिजिकली ट्विन फ्लेम है, उनके साथ क्या होता है कि उनको अपने अंदर तो बैलेंस करना ही है, शिव तत्व और शक्ति तत्व को। उनका आउटसाइड भी डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, उनको मिलकर भी यूनियन होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि हम सबके पास 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। हम सबके पास 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो 5 एलिमेंट्स क्या क्या है आपको पता है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके साथ क्या होता है कि कुछ एलिमेंट एक डिवाइन काउंटर पार्ट को दे दिए और कुछ एलिमेंट दूसरे डिवाइन काउंटर पार्ट को दे दिए, वो भी ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम क्या होता है? सनातन में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब क्या होता है? मैं ही ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, यानी कि मैं ही ब्रह्मांड हूं। क्योंकि
भगवान के अंश हैं हम सब, हमारी जो सोल है वो भगवान का ही अंश है, तो हम ही ब्रह्मांड है। अब इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये हुआ, हम सभी की सोल इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे शिव शक्ति को हम देखते हैं, अर्धनारीश्वर, उनकी जर्नी को भी अब आगे हम देखेंगे, ठीक है। अर्धनारीश्वर कहा जाता है, तो शिव शक्ति में से ही हम सब की सोल निकली है, राइट। और अभी जब शिव शक्ति खुद ही अलग हो गए तो उनको ट्विन फ्लेम कहा गया है, ना कि हम सब। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो शक्ति पुंज का विभाजन होते हैं। शक्ति पुंज जब विभाजित हो जाता है उन्हें ट्विन फ्लेम कहा जाता है। इसको कैसे समझोगे? जैसे एक सन को हमने शक्ति पुंज के लिए देख लिया, उस शक्ति पुंज में से आप ऐसा इमेजिन करो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, कि सन है, उसमें से कुछ लाइट बॉल्स निकल रही हैं, उनको हम एक सोल काउंट करेंगे, ओके। वो खुद में संपूर्ण है। लेकिन अगर वो शक्ति पुंज, वो सन खुद ही दो में डिवाइड हो गया, वो ट्विन फ्लेम कहलाएगा। वो ट्विन फ्लेम क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसके दो हिस्से हो गए। आदि जो उसकी शक्तियां हैं वो एक हिस्से में है, जो आदि शक्तियां हैं वो दूसरे हिस्से में, इसलिए वो ट्विन फ्लेम कहलाएगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे को पूर्ण करना। और क्योंकि वो अलग हो गया है, वो जो सन, वो जो शक्ति पुंज का हमने एग्जाम्पल लिया, वो अलग हो गया है, तो अब उसका टास्क क्या होगा? उसको फिर से मिलना होगा, उसको फिर से मिलन करना होगा अपना, ताकि वो जो आदि शक्तियां डिवाइड हो चुकी हैं वो एक हो पाए दोबारा से। यही एक काम होता है ट्विन फ्लेम का। और वो जो शक्ति पुंज मिलेगा, ठीक है, वो जो शक्ति पुंज का मिलन होगा, मिलेगा, वो एक भगवान की तरफ से लीला रची जाएगी। लीला का मतलब क्या होता है? प्रॉपर एक ड्रामा, क्योंकि ये जो अर्थ है ये भी एक ड्रामा है, ओके। ये कोई रियलिटी नहीं है, ये सब माया है, और ये सब एक लीला चल रही है, एक ड्रामा है। इतने कितने ही अनंत हमारे ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है जिन्हें हम बोलते हैं, वहां पे ये सब लीला चल रही है, हो चुकी है, हो रही है और होंगी। उसी तरीके से ये लीला होती है भगवान की, उन्हें मिलाने के लिए। हमारे सनातन में कभी ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज ने दे दिया है इस वर्ड का मतलब आधा अधूरा जानकर। और इसका मतलब उन्होंने क्या बना दिया है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्विन यानी कि जुड़वा, और फ्लेम यानी कि सोल, क्योंकि हम सोल को फ्लेम के तौर पे भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो अभी टैरो रीडर्स ने क्या बना दिया है कि भाई ट्विन फ्लेम यानी कि तुम्हारी जुड़वा सोल, तुम्हारी जुड़वा आत्मा मौजूद है, इस तरीके से उनको बोला जाता है। और इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है उन टैरो रीडर्स के द्वारा? ज्यादातर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को? इस तरीके से कि भाई अगर तुम्हारा नेचर किसी बंदे से या फिर किसी पार्टनर से मिल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारे जैसा है, तो वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है। और इसी की गलती की वजह से सब लोग अपने सोलमेट कनेक्शन को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो मेरा ट्विन फ्लेम है, ये तो मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो प्रॉपर सोलमेट का कॉन्सेप्ट होता है उसी को वेस्टर्न कल्चर ने ट्विन फ्लेम के नाम से फेमस कर दिया है लोगों के सामने। और आज के ज़माने में इस पे क्लैरिटी है ही नहीं, और जो क्लैरिटी देना चाहेंगे ना तो उनको लोग देखेंगे, ना उनको सुनेंगे, ना उनकी वीडियो पे व्यूज आएंगे, और उनको भला बुरा और बोला जाएगा। मुझे भी पता है कमेंट पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे बोलने कुछ भी, लेकिन रियलिटी यही है। अब बात करते हैं शिव शक्ति की जर्नी की। शिव शक्ति के एग्जाम्पल को हम ट्विन फ्लेम जर्नी से कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि जब कभी भी ट्विन फ्लेम का वर्ड आता है, कॉन्सेप्ट आता है, तो शिव शक्ति ही हमारे माइंड में आता है, हम उन्हीं की जर्नी से कंपेयर करते हैं। तो उन्हीं के बारे में आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आप समझ पाओ और ज्यादा। शिव शक्ति को एक साथ अर्धनारीश्वर कहा जाता है। ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? क्योंकि जो मैंने एग्जाम्पल दिया था शक्ति पुंज का कि ट्विन फ्लेम किसे कहा जाता है, अभी जो मैंने शक्ति पुंज सन का एग्जाम्पल दिया था उससे शिव शक्ति एक ही शक्ति पुंज है, एक ही शक्ति पुंज का हिस्सा है। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और लीला रचने के लिए माता आदि शक्ति ने ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष की बेटी सती के रूप में जन्म लिया था, ताकि वो इंसान के रूप में शिव जी को पा सके। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पता ही होगी, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और यही कारण है कि मैंने इसके 2 पार्ट्स रखे ताकि शॉर्ट पार्ट रहें और हर कोई इसको देख पाए। तो माता आदिशक्ति ने सती का रूप ले लिया, ठीक है, इस धरती पे। और उन्होंने जब अपना आत्मदाह किया था, यानी कि खुद को जला लिया था,
वो ऐसा क्यों हुआ था वो आपको पता ही होगा। मैं थोड़ा सा आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता हूँ, क्योंकि वो इंसान रूप में आकर इस मोह माया की दुनिया में उलझ गई थी। अब इससे मेरा मतलब क्या है? मोह माया की दुनिया में, मोह माया की दुनिया है मान सम्मान अपमान, हमें फर्क पड़ना इनसे। और अगर आप प्रेमानंद महाराज जी का भी एक क्लिप देखोगे तो उन्होंने बोला है कि जब उनकी एक तरीके से ट्रेनिंग होती है, उनको सिखाया जाता है, तो जहाँ पे उनका अपमान होता है ना, वहीं पे उनको ज्यादा भेजा जाता है। क्यों? ताकि वो इससे बाहर आ पाए, मान सम्मान अपमान से बाहर आ पाए, और वही एक हमारी अवेकनिंग होती है। लेकिन जब सती माता ने धरती पे रूप लिया था, क्योंकि जब हम इंसान के रूप में आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, और यही कारण है उनको भी याद नहीं था कि वो माता आदि शक्ति का रूप है। तो वो इस मोह माया की दुनिया में फंस गई, मान सम्मान अपमान के चक्कर में फंस गई, उलझ गई। अब उसकी वजह से क्या हुआ था कि उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो माता सती का उस जन्म में अवेकनिंग नहीं हो पाई थी। और अब बात आती है माता पार्वती के जन्म की। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो माता पार्वती का जन्म था वो 108वां जन्म था, लेकिन ऐसा आपको कहीं पे मिलेगा ही नहीं। अब देवी पुराण में देख लो, अब शिव पुराण में देख लो, ऐसा नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। 108 रूप माता पार्वती ने लिए थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए जो सती के रूप में तप नहीं हो पाया था, अवेकनिंग नहीं हो पाई थी, वो माता पार्वती ने पार्वती के रूप में करी थी। और यही कारण है कि उन्होंने अपने 108 रूप प्रकट किए, और 108 रूप ने शिव जी की पूजा में विलीन हो गए। उनके जो 108 रूप हुए वो सभी के सभी शिव जी की पूजा में विलीन हो गए, तप में लग गए। इससे हमें समझ में क्या आता है कि माता पार्वती ने खुद को अवेकन किया, तभी उनका मिलन शिव जी से हो पाया। पर सवाल ये भी है कि माता पार्वती को पता कैसे चला इस जर्नी के बारे में। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि ऋषि दधीची ने माता पार्वती को उनके बचपन में ही बता दिया था कि उनकी शिव जी के साथ शादी होगी, और उन्होंने ऐसे ऐसे रूप लिया है। उनको उनकी कहानी का बोध करवा दिया गया था। और जब शिव शक्ति का मिलन हुआ, यानी कि माता पार्वती और शिव जी का जब मिलन हुआ, तो अमर होने की कथा का भी आई थिंक आपको आइडिया होगा कि शिव जी ने अमर होने की कथा माता पार्वती को सुनाई थी, जो कि माता सती को नहीं सुना पाए थे। और यही कारण है कि पार्वती माता और शिव जी अमर हो गए। तो इससे हमें यह समझ में आता है, बिना भक्ति मार्ग के और बिना इनर नोइंग के हमारा मिलन हमारे ट्विन फ्लेम से नहीं हो सकता है, अगर हम सच में एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। और ये कहानी अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई है, इसका दूसरा पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि ट्विन फ्लेम का इस 3D प्लेन पे, यानी कि इस धरती पर आना क्यों होता है, उनका क्या मिशन होता है, और उनका यूनियन रीयूनियन कैसे होता है, क्यों होता है। ये सब कुछ हम पार्ट 2 में जानेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए।